अब ऑड पावर की बात कर रहा हूं, ऑड पावर। ऑड पावर के क्वेश्चनों को आपको चेंज करना चाहिए इवन पावर में। चेंज इनटू इवन पावर। इसलिए चेंज करना चाहिए इवन पावर में कि अगर आप बाय चांस 10 की पुटिंग करोगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स मिल जाए। ठीक है, क्लियर। अब इवन पावर में चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के पहले फॉर्मेट लिख दें, फिर हम बात करते हैं। जैसे इसका पहला फॉर्मेट बनेगा इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, इंटीग्रल dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c। ठीक, ये तीन केस बने। फिर अगला बनेगा इंटीग्रल dx अपॉन a cos x प्लस b sin x, अगला बनेगा a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, अगला बनेगा a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन d cos x प्लस e sin x प्लस f। अब ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल। अगला फॉर्मेट बनेगा इंटीग्रल dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और एक पावर 5 भी बन जाएगा, और पावर है तो, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता है। These are the some format। ये फॉर्मेट्स के तरीके अपने को क्लियर होने चाहिए, तो हम बाकी को इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत से ऑब्जेक्टिव तरीके निकाल रखे हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। तो पहले हम सब्जेक्टिव तरीका देख लें। तो हमारा एम क्या था, जो ऑड पावर वाले क्वेश्चंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ऑड पावर आ रही है, डिनोमिनेटर में से साइन या कॉस रिमूव हो नहीं पाएगा, तो नेचुरल सी बात है इसको 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट था कि हमें 10 में कन्वर्ट करना चाहिए अगर डिनोमिनेटर आपका सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और जब 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, और बेटा जब न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स चाहिए तो सेक की पावर तो इवन हो गई, स्क्वायर मतलब इवन हो गई, इसका मतलब इवन पावर तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इवन पावर क्रिएट करने के हमारे पास दो प्रोसेस हो सकते थे। पहला ये हो सकता था इवन पावर क्रिएट करने के लिए कि जो 1 दिख रहा है क्वेश्चन में उसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर क्वेश्चन में cos x दिख रहा है या cos 2x दिख रहा है तो उसको लिख दो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन में sin x या sin 2x दिख रहा है तो उसको लिख दो 2 sin x into cos x। क्लियर है? अगर sin x होगा तो 2 sin x by 2 into cos x by 2 लिख देंगे। एक तरीका ये हो सकता था कि इस तरीके से हम इवन पावर क्रिएट कर लें। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इसकी जगह हम sin x की जगह या sin 2x की जगह हम सीधा 10 का फॉर्मूला यूज कर लें, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और ध्यान से देखो, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x है ये तो सेक स्क्वायर x होता है, और यही तो हम ऊपर चाहते थे। नीचे 10 मिल जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर मिल जाएगा, वो छोटा सा हो जाएगा। और cos x cos 2x होगा उसको लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब दोनों में से कोई भी तरीके से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं, जो भी आपको इजी और स्ट्राइक उस समय कर जाए आप अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा। ऐसे ज्यादातर बच्चे सेकंड मेथड से यूज करते हैं, आप फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट मेथड यूज करेंगे ना तो इस तरीके से क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये क्वेश्चन इवन पावर वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है ऑड पावर को मैं चेंज कर दूं इवन पावर में। अब अगर मैं ऐसा चेंज करूंगा तो पिछले वाले जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल रहा था वैसे स्क्वायर मिल जाएंगे, और वैसे स्क्वायर मिल जाएंगे तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं सीधे इसको सॉल्व कर लूं तो सीधा सेक स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा, तो डायरेक्ट को पुट कर दूंगा, इससे भी सॉल्व कर सकता हूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मेट नोट डाउन करिए। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया कि इंटीग्रल देखो dx अपॉन 3 plus 4 sin x, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। इंटीग्रल dx अपॉन 3 plus 4 sin x। एक तरीका ये हो सकता है कि sin x को लिख दूं 2 sin x by 2 into cos x by 2, 3 into 1 लिख दूं, 1 को लिख दूं sin square x by 2 plus cos square x by 2, और ये पिछले वाले केस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर cos square x से डिवाइड करके सॉल्व। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मुझे sin x का तो ऑलरेडी 10 में फॉर्मूला मालूम है, तो काय को बैठ के पहले इवन में कन्वर्ट करूं, फिर cos square x से डिवाइड करूं, फिर सॉल्व करूं, मेरी मर्जी में डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सीधा कन्वर्ट कर रहा हूं 10 में, इंटीग्रल dx अपॉन 3 plus 4 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले ही क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 plus tan square x by 2 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका sec square x by 2 बन जाएगा, या sec square x बन जाएगा, ठीक है, जो हम न्यूमरेटर में चाहते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को किसमें चेंज कर रहे हैं, 10 में चेंज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है। अब एलसीएम ले लो और इसको ऊपर पहुंचा दो, जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये लिख देता हूं, तो जाएगा 1 plus tan square x by 2 dx डिवाइडेड बाय एलसीएम लो, तो 3 tan square x by 2, 3 tan square x by 2 plus 8 tan x by 2 plus 8 tan x by 2 plus 3, ये आपका रेट बन गया। अब आप ध्यान से देखो कि जो tan x by 2 है, नीचे tan x by 2 दिख रहा है आपको, और ऊपर 1 plus tan square x by 2 क्या हो गया, sec square x by 2 हो गया। तो बेटा इस स्टेप को भी लिख देते हैं, तो जो न्यूमरेटर था ये बन गया बेटा sec square x by 2, फॉर्मूला ये हो तो न्यूमरेटर बन गया sec square x by 2 dx डिवाइडेड बाय 3 tan square x by 2 plus 8 tan x by 2 plus 3। अब देखो नीचे 10 आ गया, ऊपर sec square आ गया, तो अब तो बड़े आराम से आप पुटिंग कर सकते हो, क्या tan x by 2 को t पुट कर दो। अब tan x by 2 को t पुट करते डिफरेंशियल निकाल लो, तो डिफरेंशियल क्या मिल जाएगा, sec square x by 2 into 1 by 2 dx equal to dt। तो sec square x by 2 dx की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया बेटा, बन गया कि नहीं बन गया, 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3, t स्क्वायर के साथ t आ गया, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो मेरे ख्याल से कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो या करवाऊं, अच्छा चलो करवा देता हूं, कोई करवाने से मेरा ही फायदा है, बोले करवाने से आपका क्या फायदा है, थोड़ा सॉल्व कर ले फिर समझ में आएगा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब कैलकुलेशन ले लेता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 तो बाहर निकाल दिया, नीचे 3 भी बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल dt अपॉन क्या बचेगा, देखो t स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकालूंगा तो 8/3 बचेगा, 8/3 को 2ab के फॉर्म में ब्रेक करो, तो उसको लिख दूंगा 2 into t into 4/3, तो 2ab मिल गया। अब जैसे ही 2ab मिला तो t स्क्वायर तो ऑलरेडी है,
अरे जो 4/3 है इसका स्क्वायर भी चाहिए मुझको, तो अब इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो तो हो जाएगा 16/9। ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए 3 कॉमन ले चुका था तो 1 बचेगा -16/9। देखो ध्यान से कहीं प्लस माइनस ही गड़बड़ नहीं हो। यहां से हमने 3 कॉमन लिया, यहां से हमने 3 कॉमन लिया, बाहर निकल गया t², अंदर बचा 8/3 + 1। अब 8/3 में 2a भी लाना था तो 8 को लिख दिया 2 × 4, हो गया 2 × t × 4/3। अब t² ऑलरेडी है, 4/3 का स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर 16/9 ऐड किया, उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये रेट बन गया 2/3 इंटीग्रल dt/p + 4/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका √7/3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से आप सब फॉर्मूला लगा लोगे, है ना? है ना? अब देखिए, अब मैं चाहता क्या हूं, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ये कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है, और ये मानो किसमें आता है, डेफिनेट में आता है। इस पे लिमिट और लगी होती है, इंटीग्रेट करने के बाद रिप्लेस करने का लिमिट और पुट करो, ठीक? तो मैं अब चाहता हूं इस क्वेश्चन को यहां से उठा के सीधे यहां पहुंचा दूं, ये बीच का पूरी कहानी गायब कर दूं, इस बीच की पूरी कहानी को गायब कर दूं, मैं सीधे यहां से चालू हूं और यहां पहुंच जाऊं। तो देखिए, मैं उसके लिए एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, नोट करिए। फॉर्मूला अच्छे से नोट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो। इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस b साइन mx। इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस b साइन mx। मैंने mx डाल दिया, इसलिए mx डाल दिया कि हो सकता है यहाँ x की जगह 2x आ जाए, हो सकता है 3x आ जाए, हो सकता है 4x आ जाए, है ना? तो जो भी आएगा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, नीचे लिख दो, आ जाएगा, इतनी जगह है, मुश्किल लिखना। इसका फॉर्मूला बनेगा 2/m into 8। What is m? m is the coefficient of x in angle of sine, and what is a? ये constant term, ये आएगा। इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस दिस b अपॉन a का होल स्क्वायर, t प्लस दिस b अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर, और इससे जो साइन मिलेगा वो साइन बीच में आएगा, जो भी आएगा वो साइन यहां लिखना है, आइदर प्लस या माइनस, जो यहां से मिलेगा, और फिर इसको चेंज करना है परफेक्ट स्क्वायर। PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा नोट कर लो, फिर समझाता हूं और अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस b साइन mx, मैंने हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है, जो थोड़ा ज्यादा लंबे हैं, जिसमें दिक्कत ज्यादा है, उन्हीं को बनाया हुआ है। तो इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस b साइन mx, कॉस का भी है लेकिन वो जल्दी हो जाता है, वो 2-3 लाइन में हो जाएगा, इसलिए उस पर मैंने ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। चाहो तो दे दूंगा, कोई मतलब नहीं इसको, वो तो वैसे ही हो जाता है यार, काय को ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत है, ठीक है? तो ये होता है 2/m into a, 2/m into a इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर, और यहां लिखना है 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, अगर ये प्लस में आएगा तो बीच का साइन प्लस कर देना, अगर ये माइनस में आएगा तो बीच का साइन माइनस कर देना, और जो क्वांटिटी यहां होगी उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो। अब बच्चा बोले सर इतनी बात तो समझ में, ये t क्या है, ये तो बताओ। यहाँ t का मतलब है
10 mx by 2। टी का मतलब है 10 mx by 2। इसका मतलब क्या है 10 mx by 2। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, देखते आइए। 2 तो आएगा 2 अपॉन m is what, coefficient of x, that is 1, into a is what, 3, so 2 upon 1 into 3, 2 upon m into a, integral dt upon t plus b upon a, t plus b upon a, देखो 4/3, तो t plus 4/3 का होल स्क्वायर, और यहां हमें चेंज करना है 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसने क्या दिया -7/9, तो बीच का साइन हो गया माइनस, और जो 7/9 को चेंज कर दो परफेक्ट स्क्वायर में, ये स्टेप पे पहुंच गएगा। हाँ जी आ गया। देखो क्या लिखोगे 2 अपॉन m इज हियर x का कोफिशिएंट 2 into a is here 2, integral dt upon t plus b is here -3 upon a is here 2 का होल स्क्वायर, फिर यहां लिखूंगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो हो गया 9/4, इसका होल स्क्वायर 1 माइनस इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर 9/4। अब इसको चेंज करूंगा, एलसीएम लूंगा और इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा। जब एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा, ये -5/4। जैसे ही -5/4 मिला, इसका मतलब जो बीच का साइन कितना हो गया, वो हो गया माइनस, और ये क्वांटिटी चेंज हो गई √5/2 का होल स्क्वायर। अब लगा लीजिए फॉर्मूला इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, और ये प्लस और माइनस तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगा, 1/2 into a √5/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ln mod of x minus a, so t minus 3/2 minus √5/2 and t minus 3/2 plus √5/2। वापस t के क्या पुट कर देंगे, what is t here, या t equal to 10 mx, mx कौन है यहाँ पे 2x, तो 2x/2, it means t is nothing but here 10x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे इंटीग्रल dx अपॉन, मैं कह सकता हूं कि सपोज करो मैंने कहा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, कुछ भी ऐसा बना दो। ध्यान दीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों के न्यूमरेटर में कांस्टेंट लिख रहा हूं। अगर न्यूमरेटर में बाय चांस कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आएगा तो उसको पहले हटाना पड़ेगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सब जगह न्यूमरेटर में 1 लिखा गया है dx अपॉन। अगर कोई साइन आ गया तो साइन को हटाना है, कॉस आया तो कॉस को हटाना है। हटाने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करोगे। इससे हट जाए तो अच्छी बात है, नहीं हटे तो फिर सब्स्टिट्यूशन से कोशिश करो, दो में से किसी ना किसी से तो हट जाएगा। हाँ, अब यहां पे देखो ये हो गया sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, फिर क्या सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की टेक्निक वही है क्या, ये स्कूल में कभी भी आ जाता है, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया, लंबा है, ठीक है ना, लंबा क्या मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको चेंज कर दो 10x/2 में, इसको चेंज कर दो 10x/2 में, जल्दी करो। क्या आया, 10 का आया, लॉग में आया, किसमें आया, हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखते आना, इसको लिखूंगा मैं 2 10x/2, देखते आना करके आ रहा हूं, 2 10x/2, ये हो जाएगा 2 into 1 minus tan square x/2, और डिनोमिनेटर में तो 1 plus tan square x/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 into 1 plus tan square x/2 बाहर निकल गया मेरे ख्याल से, गया बाहर, गया कि बच गया, बच गया, और ऊपर आ जाएगा sec square x/2। इतना कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब स्टेप पे ध्यान दीजिएगा,
कर क्या रहा हूं, ये हो गया आपका 2dt, tan x by 2 को t पुट किया मैंने, ये हो गया मेरा t। स्टेप पे ध्यान देना, अब मैं काटा पीटी चालू कर रहा हूं, ये हो गया मेरा टी स्क्वायर और ये हो गया मेरा टी स्क्वायर। अब मेरे पास इंटीग्रल बच गया टू बाहर, ठीक है, 2dt का, 2dt आएगा, t थोड़ी आएगा, 2dt ऊपर बचेगा dt, 2dt है। अब यहां पे देखो, ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ये हो गया t स्क्वायर, और यहां पे देखो ये बचा प्लस 2t, और यहां पे देखो प्लस 2 और ये प्लस 3 तो प्लस 5, तो प्लस 5 तो लिख दिया इसको प्लस 1 प्लस 4, हो गया परफेक्ट, इसका सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है कंपटीशन में, और कम लिख सकते हो तो और कम लिख लोगे। और कम कैसे लिखोगे, यहीं पे 10x को t लिखते जाओ, हो गया बेटा। ये क्या बन गया, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर tan इनवर्स में चला गया क्वेश्चन।